बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो दोस्तों? इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला हर इंसान को इसके अमाल के मुताबिक जज़ा व सज़ा देता है। कुरान व सुन्नत में वाज़िह तौर पर कहा गया है कि कोई शख्स किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल अनाम आयत नंबर 164 में, और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। वालिदैन के अमाल का असर औलाद पर कैसे होता है? अगरचे औलाद वालिदैन के गुनाहों की सज़ा बराह रास्त नहीं उठाती, लेकिन वालिदैन के अमाल का असर इनकी औलाद की ज़िंदगी पर पड़ सकता है। इसकी दर्जा ज़ैल वजाहतें हैं। नंबर 1, गलत तरबियत या गुनाहों की आदतें मुंतकिल होना। वालिदैन अगर अपने अमाल में बेराह रवी का अख्तियार करेंगे, बच्चों की दीनी तरबियत ना करें या इन्हें गुनाहों की तरफ राग़िब करें, तो ये औलाद की ज़िंदगी पर मनफी असर डाल सकता है। बच्चे अपने वालिदैन को देखकर इन्हीं की तरह अमल करते हैं। अगर वालिदैन नमाज नहीं पढ़ते, झूठ बोलते हैं या दूसरों के हकूक़ गस्ब करते हैं, तो बच्चे भी इन आदतों को अपना सकते हैं। नंबर 2, बद्दुआ और नाफरमानी का असर। अगर वालिदैन अपनी औलाद के साथ नाइंसाफ़ी करें या इन्हें बद्दुआ दें, तो वो बद्दुआ बच्चों की ज़िंदगी पर मनफी असर डाल सकती है। इस तरह अगर वालिदैन बदअमली में मुब्तला हों और औलाद इनकी अतायत ना करे, तो ख़ानदान में बेसुकूनी पैदा हो सकती है। हराम कमाई का असर। वालिदैन अगर हराम ज़राए से माल कमाते हैं और इससे अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, तो इसका असर बच्चों के किरदार और तबीयत पर पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम ग़िज़ा से परवान चढ़ने वाले जिस्म को जन्नत में दाखिला नसीब नहीं होगा। जुल्म व ज़्यादती का बदला। अगर वालिदैन दूसरों के साथ जुल्म व ज़्यादती करते हैं, तो इसके असरात इनकी औलाद पर पड़ सकते हैं। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला किसी ख़ानदान पर आज़माइश के तौर पर मुश्किलात भेजता है ताकि इनके अमाल की इस्लाह हो। क्या गुनाहों से बचने का रास्ता है? इस्लाम हमें गुनाहों से बचने और इस्लाह की तालीम देता है। अगर वालिदैन गुनाहों से बाज आ जाएं, तौबा करें और अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, तो अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाता है और इनके मामलात को दुरुस्त करता है। सूरतुज़्ज़मा आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। वालिदैन को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करें, अपने अमाल की इस्लाह करें और अपनी औलाद को नेक रास्ते पर चलाने की कोशिश करें।